हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बार फिर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आ गया हूं। यदि पिछले हिंदी प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितनी हो सके अधिक से अधिक प्रश्नों का हल करवाया जाए। बस आपको अच्छे से प्रश्नों को समझना है और उनके उत्तर याद कर लेने हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? बुंदेली, अवधी, ब्रज या फिर खड़ी बोली। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अवधी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हरि शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? शेर में, विष्णु में, भ्रमर में या फिर वानर में। तो हरि शब्द भ्रमर शब्द में प्रयुक्त नहीं होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द उद्धृत का विलोम है? उदंड, विनीत, उग्र, स्वतंत्र। तो उद्धृत का विलोम शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प भी, विनीत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है प्रश्न 4 से 6 तक निम्नलिखित प्रश्नों में विषम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उन सभी 4-4 विकल्पों में से एक विषम शब्द होगा, उसे आपको चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न 4 में देखेंगे सुमन, पुष्प, प्रसून और आम। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से विषम शब्द क्या होगा? तो सुमन, पुष्प और प्रसून ये तीनों समान शब्द हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आम। ये विषम शब्द है। अगले प्रश्न 5 में लिखा गया है भुजंग, मनोज, कंदर्प, अनंग। तो भुजंग, मनोज, कंदर्प और अनंग ये चारों विकल्पों में से विषम शब्द क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, भुजंग। अगले प्रश्न 6 में लिखा गया है प्रायः, अवसर, सर्वदा, बहुधा। इन चारों विकल्प में से विषम शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अवसर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले हम ध्यान से निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि प्रश्न 7 से 11 तक नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द चुनिए। अब तत्सम शब्द होता क्या है? तो संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, और तद्भव शब्द उसे कहते हैं जो सरल या आम भाषा में बोली जाती है। ठीक है, तो प्रश्न 7 में देखेंगे लिखा हुआ है बाघ, घोड़ा, ससुर और केस। तो बाघ, घोड़ा और ससुर ये तीनों तद्भव शब्द है, तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, केस। ये तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न 8 में लिखा गया है देवर, घर, आग इनमें से कोई नहीं। तो देवर, घर और आग ये दोनों तद्भव शब्द है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से तीनों विकल्प में से कोई भी तत्सम शब्द नहीं है। अगले प्रश्न 9 में लिखा गया है दिन, लालटेन, आखर इनमें से कोई नहीं। तो दिन, लालटेन और आखर इनमें से एक भी तत्सम शब्द नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में दिया गया है पुस्तक, पत्थर, पलंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पुस्तक। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कपास, भात, बल, गोबर। इन चारों विकल्पों में से तत्सम शब्द क्या है? कपास, भात, बल या फिर गोबर। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, बल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले हम ध्यान से निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि प्रश्न 12 से 16 तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। संक्षेपण का विलोम शब्द क्या होगा? इन चारों विकल्पों में से आपको चिन्हित करना है। तो संक्षेपण का विलोम शब्द क्या होगा? स्फीति, विस्तारण, विस्तारण या फिर विस्तारीकरण। तो संक्षेपण का
विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प बी विस्तारण। अगले प्रश्न में शब्द दिया गया है अपर्ण। अपर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? स्वीकारण, ग्रहण, दर्पण या फिर प्राप्ति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी ग्रहण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में शब्द दिया गया है पराक्रम। पराक्रम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? भीरुता, दुविधा, आलस्य या फिर दुर्बलता। तो पराक्रम का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए भीरुता। अगले प्रश्न में है हर्ष। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दुख, शोक, विषाद या फिर अप्रसन्नता। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी शोक। अगले प्रश्न में संत शब्द दिया गया है। तो संत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? परिव्राजक, दुर्जन, कुटिल या फिर निर्दयी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो विकल्प बी दुर्जन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले हम ध्यान से निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि प्रश्न 17 से 19 तक निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यांश का सही अर्थ के लिए सही लोकोक्ति का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यांश का सही अर्थ के लिए सही लोकोक्ति चुनना है। यहाँ पे प्रश्न 17 में से लेके 19 तक, 17 से 19 तक आपको अर्थ दिए गए हैं और प्रत्येक अर्थ के लिए 4-4 विकल्प दिए गए। उन चारों विकल्पों में से आपको सही लोकोक्ति को चुनना है जो इस अर्थ के समान होगा। तो अल्प समय के लिए अधिकार हाथ में आने पर मनमानी करना, यह अर्थ है। आपको इससे जुड़ी हुई सही लोकोक्ति को चुनना है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अल्प समय के लिए अधिकार हाथ में आने पर मनमानी करना, उसका सही लोकोक्ति क्या होगा? 100 दिन चोर का, 1 दिन साहू का, बंदर की आसनाई घर में आग लगाई, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी या फिर 2.5 दिन का बादशाह बनना और चमड़े का सिक्का चलाना। इनमें से इन चारों विकल्पों में से कौन सा लोकोक्ति इसका सही होगा, इस अर्थ का सही लोकोक्ति होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 2.5 दिन का बादशाह बनना और चमड़े का सिक्का चलाना। उसका अर्थ होगा अल्प समय के लिए अधिकार हाथ में आने पर मनमानी करना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में अर्थ लिखा गया है सत्ता संपन्न व्यक्ति मदांध हो ही जाते हैं। इस अर्थ का सही लोकोक्ति क्या होगा? प्रभुता पाए काह मद नाही, फटे में 5 दफ्तर में नाव, आंख न दीदा काढ़े कसीदा, ऊंट ऊंट मक्का की ओर भागता है। तो इस अर्थ का सही विकल्प क्या होगा? कौन सा लोकोक्ति होगा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए प्रभुता पाए का मद नाही। इसका अर्थ होता है सत्ता संपन्न व्यक्ति मदांध हो ही जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा गया है हराम की कमाई व्यर्थ जाती है। इस अर्थ का सही लोकोक्ति क्या होगा? आदमी जाने बसे सोना जाने कसै, आप मियाँजी मांगते दूर खड़े दुखेश, चोरी का माल मोरी में या फिर अंधी पिसे कुत्ते खाए। तो 19 प्रश्न का जो अर्थ है उसका सही लोकोक्ति क्या होगा? तो आपका सही लोकोक्ति हो जाएगा विकल्प सी चोरी का माल मोरी में, जिसका अर्थ होता है हराम की कमाई व्यर्थ जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा गया है अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपमान करना, मजाक उड़ाना, विजय की घोषणा करना या फिर किसी काम को करने से साफ इनकार कर देना। तो अंगूठा दिखाने का मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी अंगूठा दिखाना किसी काम को करने से साफ इनकार कर देना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। अभ्यास प्रश्न ये आपके लिए है।
आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट योर आंसर। तो अड़ियल टट्टू मुहावरे का सही अर्थ बताइए। बात बात पर अड़ने वाला, बात न मानने वाला, मार खाने का अभ्यस्त या फिर हराम खोर, ठीक है। तो अड़ियल टट्टू मुहावरे का सही अर्थ आपको कमेंट करना है, ठीक है। मैंने हिंदी के बेस्ट 20 प्रश्न आपको करवाए। आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। हमारा टारगेट है 40 में 40 लाना। जितनी कड़ी मेहनत आप करेंगे उतनी ही जल्दी आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।